दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी दर्शकों का बड़ा योगदान होने वाला है और यह योगदान आपसे कोई पैसों के तौर पे नहीं मांगा जा रहा है। आपको केवल इस परिवार की समस्या को जानकर इस वीडियो के कमेंट में अपनी सलाह देनी है, सुझाव देना है। और दोस्तों, यह सुझाव मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सेना और सिविल दोनों में जीवन की कठिनाइयों को लेकर के अच्छा खासा अनुभव है और आपने ऐसे कई मामलों को अपने सुझाव दे करके, अपनी सलाह दे करके सुलझाने में मदद भी की होगी। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके एक सुझाव के कारण एक फौजी परिवार के घर में खुशहाली आ सके। हालांकि दोस्तों, मैंने भी इसके लिए कुछ प्रयत्न किए थे, लेकिन वो काफी नहीं है। इसलिए मैं यह केस आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं ताकि आप अपने अनुभव इस पर साझा कर सकें। आप देख ही रहे होंगे, रिटायर्ड फौजी पिता शराबी, मम्मी को पीटते हैं, नहीं देते घर का खर्च, क्या करें, बेटी ने सुनाया अपना दर्द। जी हां दोस्तों, एक फौजी पिता की बेटी ने मुझे जो है एक मेल किया है। आप देख ही रहे होंगे, फैमिली चैलेंज करके इन्होंने सब्जेक्ट लिखा था। तो दोस्तों, मैंने इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड किया हुआ है। तो इन बेटी ने जो है मुझे लिखा है कि हाय सर, फर्स्टली प्लीज कंसिडर दिस ईमेल, माय फादर इज अ डीएससी पेंशनर। इनके पिताजी जो हैं डीएससी पेंशनर हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, मी एंड माय यंगर ब्रदर एंड माय मदर। तो इनके परिवार में जो है इनकी माताजी हैं, इसके भाई हैं छोटे और ये खुद हैं। बट माय फादर इज अ हैवी अल्कोहलिक पर्सन, ये कहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं हैवी अल्कोहलिक पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा शराब पीते हैं। He does not take care about my mother and family, और वो मेरी माताजी और परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। He always stay unconscious, वो इतनी शराब पी लेते हैं कि दिन भर बेसुध पड़े हुए रहते हैं, अचेत पड़े हुए रहते हैं। He does not even know our date of birth or which studies we do, और इवन कि उनको इतना तक पता नहीं है कि मेरे बच्चों की जन्म तिथि क्या है और वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। We usually withdraw money forcefully every month and manage the household stuff because my mother is a homemaker as she does not have other resources to run the house। ये कहती हैं कि मेरी माता जो है हाउसवाइफ हैं, उनके पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। तो इसके लिए जो है हम पिताजी से जो है जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ करके हर महीने जो है कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेते थे ताकि घर का खर्चा उठाया जा सके। इवन कि जो हम पैसा भी निकालते थे उसको भी पिताजी हमसे ले लेते थे ताकि वो अपने लिए शराब खरीद सकें। He scold and beats my mother anytime, वो जो है मेरी माताजी को डांटते रहते हैं और किसी भी समय उन्हें पीटते रहते हैं। But this time is quite difficult. He submitted one application to hold the pension account in SBI and we are not able to withdraw money. Though it has March salary, my brother is in his final year of bachelor's. It is really unfortunate for us. तो ये लिखते हैं कि लेकिन यह जो समय है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है क्योंकि मेरे पापा ने बैंक में जाकर के पेंशन अकाउंट को होल्ड करवा दिया है और वहां पर बता दिया है कि इससे कोई भी अन्य पर्सन पैसा ना निकाल सके। इसलिए जो है अब हम जो है बैंक में जाकर के पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरा भाई भी बैचलर के फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई के लिए भी जरूरत है। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। ये लिखती हैं कि कृपया हमारी मदद कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम किस प्रकार से जो है पेंशन का पैसा घर के खर्चे के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। क्या ऐसा कोई चांस है कि जो रिकॉर्ड ऑफिस है डीएससी का कन्नूर हमारी मदद कर सके? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी मदर का शेयर है पेंशन में से उनको मिल सके? प्लीज 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 कृपया जो है इस मैटर को देखिए और हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, मैंने भी इस समस्या को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए। इन्होंने अपना फोन नंबर दिया था, मैंने इनको फोन करके पूरे हालातों के बारे में भी जानकारी ली। और दोस्तों, फोन पर इन्होंने मुझे यह भी बताया कि मेरे पापा कहते हैं कि मैंने जो है सेना में नौकरी की है, सरकार जो मुझे पेंशन देती है मेरे अपने खाने पीने के लिए देती है, मुझे शराब पीने के लिए देती है, इसमें आप लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ओआरओपी की, कोई एमएसपी की, कोई डिसेबिलिटी पेंशन की, और इस प्रकार से एक फौजी पेंशन आने के बाद जो है उस पेंशन का
दुरुपयोग कर रहा है, उसको केवल अपने स्वार्थ के लिए, शराब पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए उसको खर्चा नहीं कर रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या वाकई में सरकार एक जवान को जो पेंशन देती है उसकी केवल अपने खाने पीने के लिए या शराब पीने के लिए देती है, या फिर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए देती है। फिर मैंने एक रिकॉर्ड ऑफिसर हैं जानने वाले, डीएससी कन्नूर में भी रिकॉर्ड ऑफिसर रह चुके हैं, मैंने इस सिचुएशन को उनके सामने रखा कि यदि जो है डीएससी रिकॉर्ड कन्नूर की तरफ से क्या ऐसा हो सकता है कि इनके परिवार को, इनकी जो वाइफ हैं उनको जो है कुछ मदद की जा सके। तो दोस्तों उन्होंने मुझे इस चीज को क्लियर बताया कि यदि सेना में सर्विस के दौरान अगर एक जवान के साथ में ऐसा होता है, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, तो वहां पर जाकर जो है उनकी काउंसलिंग की जाती है और ये आपको भी पता है। और इसके साथ साथ उनकी वाइफ को एक जवान की सैलरी से जो है मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है। लेकिन जब एक जवान पेंशन आ जाता है तो इसके बाद जो है रिकॉर्ड के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि किसी की पेंशन को जो है आधा आधा कर दिया जाए या फिर उसमें से जो है कुछ पार्ट मेंटेनेंस के तौर पर उनकी वाइफ को दे दिया जाए। तो उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी कि ऐसे मामले या तो आपसी बातचीत करके ही सुलझाए जा सकते हैं या फिर जो है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। और दोस्तों ये सारी चीजें मैं अपने अनुभव के हिसाब से और जो मैंने जानकारियां प्राप्त की हैं इधर उधर से, उस हिसाब से इनको बता भी चुका हूं। नंबर एक कि जो पेंशनर हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, जिस अकाउंट में उनकी पेंशन आ रही है, तो उसमें जो है केवल अकाउंट होल्डर का ही अधिकार होता है कि वो उससे पेंशन निकाले, खुद निकाले या किसी और को निकालने की अथॉरिटी दे। अगर जो है उन्होंने अकाउंट होल्ड करवाया है तो इसमें जो है बैंक कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही आपकी तरफ से जो है कुछ क्लेम वहां पर किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से मैंने बता ही दिया है कि पेंशन आने के बाद जो है ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उनकी वाइफ को, उनको स्पाउस या फैमिली को जो है कोई कंपनसेशन या फिर जो है मेंटेनेंस अलाउंस जब तक वो जीवित हैं दिया जा सके। और तीसरा होता है दोस्तों कोर्ट केस का। तो कोर्ट केस में भले ही दोस्तों एक पक्ष जीत जाता है, लेकिन जो परिवार के रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो टूट जाते हैं और दोस्तों ये भी केस को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते हैं। और चौथी चीज जो मेरे अनुभव के अनुसार है, मैंने इनको जो बताया है कि आपस में सलाह मशविरा कीजिए, परिवार के अन्य जो बड़े सदस्य हैं उनको बुला करके उनको समझाने का प्रयास किया जाए। हो सके तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जा करके उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह को जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरा कर सकें। तो दोस्तों ये थी इस परिवार की पूरी हिस्ट्री और ये केवल जो है एक परिवार की नहीं है दोस्तों, ऐसे कई केसेस होते हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों आपसे जो है निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जो है अपनी सलाह जरूर लिखें, अपना सुझाव जरूर लिखें, क्योंकि मैंने इन बेटी को कहा हुआ है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो उसके कमेंट आएंगे उनको जरूर पढ़ लेना। हो सकता है किसी कमेंट से आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए और आप अगर उसको इंप्लीमेंट करें तो इन सब चीजों में सुधार हो सके। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।